नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहेब में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट में से एक हैं। आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब से आईवीएफ के कॉस्ट के बारे में समझने वाले हैं। ये भी जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट जो है ये कितना लंबा चलता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपके ही प्रीवियस वीडियो से लोगों के सवाल आए हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में तो आपने जानकारी दी, लेकिन ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है और ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेशेंट्स के लिए ये जानना, बिकॉज बहुत लोग आते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं कि हमको आईवीएफ कर दीजिए। उन्हें लगता है कि आईवीएफ कोई वन टाइम या वन स्टेप प्रोसीजर है, उसको कभी भी किसी को भी किया जा सकता है। तो आईवीएफ में बेसिकली जो टाइम है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी में जो एग्स होते हैं वे धीरे धीरे डेवलप होते हैं और आईवीएफ में भी उसी तरह एग्स डेवलप होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैकेनिज्म हो कि आप कोई आया और 2 दिन में उसका एग डेवलप करा दिया जाए। जैसे पेड़ उगते हैं, समय पावत तरुवर फले केतक सींचो नीर, उसी तरह का चीज़ हम लोग के बॉडी में भी एग्स के साथ होता है। तो आईवीएफ के ट्रीटमेंट में हम लोग को मैच्योर एग्स चाहिए और उसको बनने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है एवरेज। तो एक दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट प्रोटोकॉल या एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल और एक होता है लॉन्ग प्रोटोकॉल, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड पहले माना जाता था। अब काफ़ी लोग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल या शॉर्ट प्रोटोकॉल पे चले गए हैं बिकॉज उसमें समय कम लगता है। तो जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है, जो जिसमें टाइम कम लगता है, उसमें जो इलाज होता है वो पीरियड के सेकंड या थर्ड डे से शुरू होता है। सेकंड डे या थर्ड डे को या तो पहले से ही पेशेंट की जांच पड़ताल की जा चुकी होती है, या हम लोग सेकंड डे या थर्ड डे हस्बैंड और वाइफ का जो रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, हार्मोन्स इवैल्यूएशन होते हैं, वह सब हम लोग कर लेते हैं और सब चीज़ नॉर्मल होता है। तो तीसरे दिन से एग्स बनने के इंजेक्शंस पड़ते हैं और 10वें दिन से हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसको देखते हैं कि एग्स डेवलप कर गया कि नहीं, और यूजुअली 11th-12th डे तक एग्स डेवलप कर जाते हैं। तो उसमें हम लोग ट्रिगर शॉट देते हैं जिससे कि एग्स का फाइनल मैच्योरिटी होता है, और उसके 2 दिन बाद हम लोग एग्स को निकाल लेते हैं और हस्बैंड से सीमेन लेके आईवीएफ का प्रोसेस करते हैं। फिर इस करने के बाद में हम लोग 3 to 5 डेज लैब में एम्ब्रियो को डेवलप होने देते हैं, जो एग्स और स्पर्म फर्टिलाइज हुए, और उसके बाद जो अच्छे एग्स और एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से तीसरे दिन से अगर हम लोग देखें तो तीसरे दिन, फिर 10वें दिन अल्ट्रासाउंड, 12वें दिन पिकअप और 15वें से 17वें दिन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लगभग 10-15 दिन टाइम इसमें लगता है। फिर उसके 15 दिन के बाद रिजल्ट पता चलता है कि जो हम लोगों ने एम्ब्रियो डाला वो कंसीव हुआ कि नहीं। इसी तरह से इसको डालने के बदले हम लोग ये भी किसी सेंटर का प्रोटोकॉल होता है कि वो एम्ब्रियोज़ को उस साइकिल में नहीं डालते हैं जिस साइकिल में स्टिमुलेट किया गया ओवरीज को एग्स बनने की जो दवा दी गई, बल्कि एम्ब्रियो बना के उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लिया जाता है। और फिर जब एक दूसरा पीरियड आता है पेशेंट का, उस पीरियड में देख के कि किस समय एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन का टाइम है, पीरियड के 14वें 15वें दिन के आसपास, जिसके कि तमाम टेक्निक्स होते हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करें, उस दिन हम लोग एम्ब्रियोज को डाल देते हैं अंदर। तो इसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो जो क्लिनिक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूटीनली करता है तो उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना टाइम लग सकता है। जो फ्रेश ट्रांसफ़र करता है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल से, उसमें लगभग 10 से 15 दिन लगभग टाइम लग सकता है, जिसमें कि 2-3 बार क्लिनिक आना जाना पड़ता है। लगातार क्लिनिक में कभी भी किसी भी दिन रहने की ज़रूरत नहीं होती है और डेली भी आने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो दूसरा गोल्ड प्रोटोकॉल होता है या लॉन्ग प्रोटोकॉल या एगनिस्ट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, उसमें पीरियड आने के पहले से ही दवाएं दी जाती हैं, जिससे कि जो बॉडी का हार्मोन्स होता है वो सब बेसल लेवल पे चला जाता है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये हो गया कि नहीं, और तब एग्स बनने की दवा दी जाती है। तो इसमें 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम पीरियड स्टार्ट होने के पहले वाला जो फेज़ है उसमें लग जाता है, और फिर 10 दिन फिर से दूसरे प्रोटोकॉल की तरह ही अंडे बनने वाली सुई पड़ती है, फिर ट्रिगर शॉट पड़ता है, फिर एग पिकअप होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। इसमें भी कोई क्लिनिक चाहे तो वो फ्रोजन प्रोटोकॉल यूज़ कर सकता है और एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर ले, और फिर 1 महीना के बाद में वो एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र करे। तो इस प्रोटोकॉल में, लॉन्ग प्रोटोकॉल में लगभग 10-15 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसमें भी पेशेंट को 3 से 4 बार आना जाना पड़ता है क्लिनिक में। और अभी तक जितने भी वर्ल्ड में स्टडीज़ हुए हैं उसमें एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो होता है, जो छोटा प्रोटोकॉल होता है, जो कि बाद में आया प्रोटोकॉल, वो थोड़ा पेशेंट फ्रेंडली पाया जाता है, इसलिए कि उसमें इंजेक्शन थोड़े कम पड़ते हैं, कॉस्ट थोड़ा बहुत 10% कम पड़ सकता है लॉन्ग प्रोटोकॉल की तुलना में। लेकिन जो प्रेगनेंसी रेट रहते हैं वे दोनों ही प्रोटोकॉल में सेम है। कहीं पे अभी तक नहीं ये फाइनली डिसाइड हुआ है कि नहीं ये प्रोटोकॉल इससे अच्छा है या नहीं, या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही अच्छा होता है और फ्रेश एम्ब्रियो अच्छा होता है कि नहीं। तो इस पे काफ़ी विवाद है, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं।
और हम इस फ्रोज़न एम्ब्रियो करने में हमेशा कॉस्ट बढ़ जाता है, लैब में काम बहुत बढ़ जाता है, जगह उसके लिए एम्ब्रियो को फ्रीज़ करने में का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, एम्ब्रियोज मिसहैंडल होने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इस पे अभी भी जिसको बोलते हैं ज्यूरी स्टिल आउट, मैंने अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा अच्छा है। तो जो भी डॉक्टर अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं जिस प्रोटोकॉल के साथ, या पेशेंट कभी कभी अगर बोलता है कि नहीं मेरे पास बहुत कम समय है, अभी तुरंत पीरियड आया, तो उस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब तो एक और नया रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल भी आया है, जिसमें कि हम लोग जो एक साइकिल में, जो पहले लोग सोचते थे कि साइकिल के स्टार्टिंग में ही एग्स डेवलप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में फिर एग्स डेवलप करना शुरू होता है। तो रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल में एक नई थ्योरी आई है कि फॉलिकल्स जो होते हैं बॉडी में, हर मंथ में एक ही बार नहीं 2 से 3 साइकिल्स आते हैं। जैसे पहले से सेकंड डे थर्ड डे से जो शुरू हुआ साइकिल, फिर 13वें 14वें दिन से भी एक दूसरा एक ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स बढ़ता है, फिर 24वें 25वें दिन से बढ़ सकता है। तो रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल में हम लोग बीच में कभी भी साइकिल के किसी भी दिन से एक बनने की दवाएं दे सकते हैं। इसका यूज़ उन लोगों में किया जाता है जिन्हें इमरजेंसी है, जैसे बाहर जाना है या कोई कैंसरग्रस्त है पेशेंट, अभी तुरंत डायग्नोज हुआ, बच्चे नहीं और उसको बच्चा चाहिए और उसको समय नहीं है कि उसके रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी या सर्जरी को रोका जाए। तो इन सब केसेस में रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल करके हम लोग किसी भी समय ये एग्स को निकाल सकते हैं और एग्स को फ्रीज करके फिर रख सकते हैं, और बाद में जब पेशेंट कंफर्टेबल हो तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।